महोदय कथा मान शुणी सारे मु विशेष किसी उपदेश किसी कहबार सुजोग ना अवसर ना तथापि निजक से छात्र जगह रखी तुम मान आउ कि वर्षटा चली ही फरक इवेंचुअली आउ कईटा वर्ष पर तुम्हें कैचअप कर नब से आम आहरी बयसर सोपान अतिक्रम किसी तेणु मोर निजस्व जहाँ अनुभूति अभिज्ञता एवं जहाँ कि मोर उपलब्धि से आनी चाहे तुम मान सेयार करने चाहिए। बहुत खुशी कथा जे यही गोटे अवसर ये गोटे मंच जो आम गत प्राय वर्ष 2 वर्ष धरी कर निश्चय भाव तपस्या ही कहि सेटा आमे जानी विशेषकर मो पिला ही मोर वार्ता रखी ये कौच कहीं पारिपार्श्विक अवदान जिते इन्फ्लुएंसेस रहू शिक्षादान हो स्कूल रू परिवार रे अभिभावक गाइडेंस हो कोच जिते ऑफ द फील्ड कोचिंग देली भी अल्टीमेटली ग्राउंड रे आपण माने ही युद्ध लड़ी तार परिणाम स्वरूप आज आपण मैंने भल नंबर रखी उत्तीर्ण होती तेणु से श्रेयटा निश्चय आपण मानकर तेरे आज यही दिन मुहूर्त मोर वार्ता रही खुशी हूँ आउ अल्प किसी दिन हूँ पुणी ग्राउंड जीरो को पलि आसे दैट वाज बी प्रैक्टिकल आमे पर्यंत जो मैट्रिक पर्यंत स्कूल रे किसी भी डिस्ट्राक्शन रोला आमको आमर गुरुजी गुरुमा हूँ पिता माता कौन कहते कि मैट्रिक बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा ताको भल मार्क रखार अच्छी मैट्रिक भल हो लाइफ बढ़िया तो यहाँ हूँ प्रथम सोपान या जीवन दीर्घ पथ पड़ी तेणु ए निश्चय खुशी हाँ कि आमको संगठित कर परिश्रम आमको श्रेय दौर तेरे ये सचेतन भी रहा कि या द्वारा आम उपर गोटे गुरु दायित्व दि जाऊँ कि आम यही जो आम प्रतिभा आम आदर्श सम्मान के पाचे ताको आगामी दिन में जमी निजक से भाई आम प्रतिभार परिस्फुटन करवा आदर्श अनुप्राणित हो समाज पर किसी करवा से गुरु दायित्व आमको दि जाऊँगी सम्मान सहित या पूर्व गोटे छोटिया इंटराक्शन किसी पिला सहित या पूर्व कथा किसी गोटे परीक्षा कौन गोटे परीक्षार फल परिश्रम फल पाइला पूर्व जो गोटे नर्वसनेस थाए गोटे डर थाए आम निज सहित लड़ू थाए से निजक कहबार अच्छी कि जदि अन्य जड़े किए कृतिकार्य होता मु भी पारि से कॉन्फिडेंस आ सफलता पाइला परे निजक टिके दर्पण सामने छिड़ा हो कहवाक पड़ो जे मु पारि ताने आउ कहीं भी पारे या द्वारा गोटे ह्यूमिलिटी गोटे से गोटे कथा नहीं कि आम ये नम्र होगा विनम्र होवार आवश्यकता थाई कहीं जो मोमेंट आम भितर गोटे सेन्स ऑफ प्राइड गोटे गर्व आसो कि मोर स्कूल रे पढ़ुवा मोर अन्य सहपाठी बाठिनी मैंने ये 40% कि 50% कि 60 70 80 रखिले मु 90% अधिक रखी तेणु निज पिठी थापड़ार आवश्यकता अच्छी कहीं आम परिश्रम कर निश्चय थापड़ा किंतु से मुंड को चढ़ा दबा ना द मोमेंट वी बिगिन टू गेट इन द ट्रैप से जो आत्मगर्वर जो कूप भितर पशिगले आम से कूप भर बाहरी पार मोर मो प्रथम बड़ भाई हिसाब से मोर अनुरोध रही जिते आम सफलता पाचे से निजे से कथा करार अच्छी कि जदि मु पारि कहीं भी पारि तेणु या द्वारा आम आमर जो मन भर जो परिश्रम जो निष्ठा नहीं मन दीप जल परिश्रम करते से दीप को आगामी दिन में उज्जीवित रखिपारे कहीं या पुणी +2 आसपर आहरी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज आम कर किए विभिन्न विभाग में जाकर अध्यवसाय कर पढ़ जहाँ भी किसी कर तेणु यही निरंतर प्रचेषा और निज सहित सत रहा यही
गुणटी निश्चय निज भितर रखे। ये कथार गोटे गोटे गपटे कह जड़े सिद्ध साधु जहाँ प्रभुंर भारी कृपा है सी जिते बड़े विभिन्न स्थान बुलूले यही डह डह खर प्रभु तांकर प्रचेष्टे भक्ति खुशी हुई मुंड उपर गोटे मेघर गोटे ढांकुणी गोटे बादल या सी जुआड़े जीवे से खरार उत्ताप सूर्य को ताप पड़ो ना सी जुआड़े जाते मुंड उपर से मेघुआ बादलटी सब चलुला जहाद्वारा कि बहुत ठंडा लगुला एते गरम जना पड़ता सूर्य को ताप देखे बाजू ना भारी ख्याति हो गला जी देखिले जुआड़े देखिले अरे ये साधु बाबा जुआड़े जाते मुंड उपर गोटे बादल प्रोटेक्शन दे चलुच ये कथा सर्वजन विदित है चारिड़े विषय चर्चा है ये मन में गर्व आसला कि मैंने मु प्रभुंर गोटे सच्चा भक्त बहुत पुण्यम कर बहुत परिश्रम कर ठाकुर को संतुष्ट कर प्रभु मत ये आशीर्वाद दे मन में जो दिन ये गर्वटे आसला दिने गछ मूले शोच उठला बेलू मुंड उपर से बादल की कौन उभरी कांदिले मन मन भारी प्रभु डाकिले कि प्रभु कौन है मुझे आपंकर एत परम भक्त मत आप कृपा देते कि मो मुंड उपर से मेघुआ बादलटा सब रोला द्वारा मोर के ख्याति के जस होता आज सडनली कौन है मो मुंड उपर से काढ़ीदे प्रभु तक कहले कि ना मुझे जानी तू कौन कर तो मन में गर्व जो आसला अहंकार आसला तार फलस्वरूप आज मत ये दशा मिली मोर जड़े से जड़े भक्त जार मन में गर्व नहंकार नरी पाखक जाए सानिध्य साहचर्य लोड़ सी तुमको साहय कले जा तुम तुम यही जो आशीर्वाद तुम पाई पुणी हुए तो फेरी पार ना सेमती भक्त कौटी अच्छा ना ये सहर में सबुठ बड़ प्रसाद अट्टालिका जो अच्छे जहाँ से हूँ बोले सब परम भक्त सी बुली बुली देखिले पचारि बुझे ये सहर में से अंचल सबुठ विराट सबुठ बड़ प्रसाद घरटा कहार से अंचल में राजा जी से राजा प्रसाद साधु टे आश्चर्य राजा लोक विलास व्यसन में जीवन बिताऊँ सी जमी भगवान को एत भक्त हेले आते गर्व रही केमती हेले तथापि जेहतु भगवान कहते सी जा पहुँचले द्वार देश द्वार रखी अटके घर आगे मुझे राजा को भेटिया सहित मोर कम अच्छे नाई नाई राजा सप्ताह को दिने एक हूँ लोक मान सहित कथबार्ता बुझाती आज से दिन जे कि आज समय अतिक्रांत हो गला आप आसंता सप्ताह ठीक यही दिन को आसतु मन मन से आहरी विरक्त है देख ये एमती राजा एक तो सप्ताह गोटे दिन मात्र प्रजा को दर्शन दौरान ये ये प्रभुंर एत बड़ा भक्त हो गले प्रभु मतलब पाखक पठाऊँ तथा क्षोभर सहित से रही अपेक्षा कर सप्ताह पर पुणी से दिन आसिले से दिन से राजा दरबार को पहुँचले राजा खंडे दूर देखी जा स्वयं हाथ धरी पाछकी आने कि अरे मेघ कौन गोटे आख्या दि जाइला से आख्या संबोधन डाकिले बसैले महल से बसता चुपी राजा विभिन्न लोक मान अली अटली शुणुता समाधान पाई पारिस्थित वर्ग को जहाँ कहता सभा सरला तापर राजा डाकी हाथ धरी नहीं आगे आसतु आत्मा आसतु विराट प्रासाद अच्छी बहुत बड़ बड़ कोठरी बहुत भव्य आयोजन होती विभिन्न परिचारक परिचारिका सब अच्छा दासदासी अच्छा से सब पारी होकर गले देखिले साधु महात्मा अच्छा एत बड़ घर एत बड़ घर सी ये पुणी केमती परम भक्त हो गए से घर पारी पछपट गोटे उद्यान आसला बगीचा से बगीचा पारी गोटे प्राचीर आसला कांथ से पाचेरी गोटे छोट कपाट लगी से कपाट खोली राजा बाहर को बाहर ये महात्मा पछे पछे चले ता पछे जंगल अरमा भाया जगह से दूर में गोटे कुड़िया झुंपुड़ीटे अच्छे से राजा पहुँचे ता भर मैंने असना पोशाक शाढ़ी पिंधि जड़े सुंदरी महिला जन बाहर को बाहर
ରାଜା ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କି ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ମୋର ଯେତିକି ଆୟ ସେତିକିରେ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଚଳିପାରୁଛୁ। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ରାଜାରାଣୀ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସାଧୁ ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦାସ ଦାସୀ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ଏତେ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ଭିତରେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଏଇ ଆୟ କଥା କହିଲେ କି କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷୀ ହେବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯିବି। ତେଣୁ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ମନ ବଳିଲା। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ହେଇ ମୁଁ ପରେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ମୋର ହେଜ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ, ମୋର ପିତା ଯିଏକି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି କାହିଁକି ସଂସାରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ହେଇପାରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ ସବୁ ପାରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଗହଳି ଅଛି ସେସବୁ ଶୁଣୁଛି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସାରାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ? ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମୁଁ ମୋର ବାକି 6 ଦିନ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାଳପତ୍ର ସବୁ ଆଣି ତାକୁ ଗୁନ୍ଥିକି ପାଛିଆ ତୁଲା ଏଇସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ସିଏ ଆସୁଛି, ସିଏ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା କିଛି ଅର୍ଥ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପରିବାର ଚଳୁଛୁ, ସେତିକି ମୋର ଆୟ। ତେଣୁ ସେ ସାଧୁ ବଡ଼ ଭଲ ବିମା ରହିଲେ। ରାତିରେ ରାତି ଅଧରୁ ସାଧୁ ଯେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଦେଖିଲେ ରାଜା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମେଘ ଛତା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଗପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ମନ ଭିତରେ ଯଦି ବିନୟ ଭାବ ନ ରହିବ, ଆମେ ଯଦି ଗର୍ବ ଆଣିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ହୁଏତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଭାଟା ଆମର ହୁଏତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଜନ୍ମରୁ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା।